सो वी आर डन विथ अबव हो गया हमारा, और क्या हो गया, ऑन हो गया। तो क्या डिफरेंस क्या था हमारे पास कि कोई भी चीज है, कोई सरफेस है, उसके ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे, अबव बोलेंगे। टच करे हुआ है तो क्या बोलेंगे, ऑन बोलेंगे। दैट्स इट। अब तीसरा क्या, ओवर। ओवर में क्या होता, एक सरफेस है, टच में चीज नहीं रहती, ऊपर रहती लेकिन मूविंग में रहती। मूव, या तो प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस में, या तो प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में। प्लेन उड़ा तो भी ओवर बोलेंगे, प्लेन उड़ा चलेगा तो भी क्या बोलेंगे, ओवर बोलेंगे। ओके, सी द एग्जांपल्स हियर। एट ए हायर प्लेस देन समथिंग, किसका तो वही डेफिनेशन सेम है, कोई चीज से ऊपर लेवल पे रहना बट विथ मूवमेंट, ये साथ में कह रहा है उसके मूवमेंट रहना। सी सम एग्जांपल्स। ही इज वॉकिंग ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। ओके, अब यह कंफ्यूजन हो सकता है आपके अंदर कि भाई ब्रिज को तो लग के है ना, ब्रिज लग के है लेकिन ठहरे भी नहीं है ना, मूव हो रहे, विथ मूवमेंट है तो हम क्या बोलेंगे, ओवर द ब्रिज। इसी तरह द डॉग जंप ओवर द फेंस, ईडी जंप आ रहा था पे। ओके, द डॉग जंप ओवर द फेंस, कुत्ता क्या गया, वो जो फेंस रहती ना उसके ऊपर से कूदा, छलांग मारा। ओके, तो जाहिर बात है अबव नहीं बोलते हम, अबव खाली रहने को बोलते हैं, ऑन में तो बैठने को बोलते हैं उसके ऊपर। जब मूवमेंट है रहा तो हम क्या बोलेंगे, ओवर। लुक ओवर योर शोल्डर, क्या मतलब इसका, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, जो भी है देखो। ओके, तो आप ठहरे हुए हैं ऐसा देखना, लुक ओवर योर शोल्डर ऐसा। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस सेंटेंस। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। दिस सेंटेंस हैज समथिंग वेरी यूनिक। दिस सेंटेंस हैज समथिंग very unique. The quick brown fox jumps over a lazy dog, and I expect our online students would give the answer. Okay, and unfortunately today as well our team is not present here, so after the class only I will check all the comments. Okay, तो मीनिंग तो आसान है इसके कि एक ब्राउन फॉक्स क्या करी, एक लेजी डॉग के ऊपर से छलांग मारी। ओके, मीनिंग है बहुत सीमिंगली वेरी सिंपल, दिखने में बहुत आसान है, बट द फैक्ट इज दिस sentence contains all the letters of English alphabets from A to Z. ये सेंटेंस के अंदर पूरे अल्फाबेट से A to Z तक के, A B C D E F G H I J, all the words are here, all the letters are here. देखिए आप जो भी वर्ड, J भी है, X भी है, X का है इसमें, Fox, Q भी है, R भी है, S भी है, U भी है। Okay, this sentence contains all the letters of alphabets. समझ में आना, इसकी खास बात है। लास्ट वन, you have spilled water over my hopes. It's my favorite one. कभी क्या होता, आप किससे उम्मीद लगा के बैठते तो क्या करते, आप उम्मीद क्या करते, पानी फेर देते। तो आप बोलना है, आप मेरी उम्मीदों में क्या कर दिए, पानी फेर दिए। तुम क्या बोलेंगे, you have spilled water over my hopes. के उम्मीद थी कि मसूद मियां कुछ अच्छा काम करेंगे बोल के, टूर्नामेंट में हिस्सा लिए, बोला कि कम से कम 100 रन तो मारेंगे बोल के, 0 आउट हो गए। Okay, so मैं बोल रहा हूँ, you have spilled water over my hopes. Okay, if I were an Australian fan, an Aussie fan, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का फैन होता, because Australia was defeated by India, हार गए ऑस्ट्रेलिया, तो मैं क्या बोलूंगा, Australia spilled water over my hopes, and I'm optimistic that India will not spill water over my hopes in the coming series with England. There is a series with England around the corner. वही खरीब में एक टेस्ट सीरीज शुरू होना है इंडिया की इंग्लैंड की, so I'm optimistic. Okay, fingers crossed. इंडिया विल नॉट स्पिल वाटर ओवर अवर होप्स, इंडिया हमारी उम्मीदों में पानी नहीं फेरेंगे। शैल आई मूव ऑन? अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। शी इज ड्रेपिंग डस्ट शीट्स ओवर द फर्नीचर। आप देखे होंगे बाज घरों में जब लोग चले जाते तो फर्नीचर पे क्या करते, कपड़े डाल देते, व्हाइट कपड़े, कई क्या से धूल नहीं जमा होना बोल के। ओके, उसको ड्रेपिंग शीट्स बोलते। असल में ड्रेप और कर्टेन सेम है, पर्दों को बोलते हैं। कर्टन थोड़ा ठीक रहता, ड्रेप थोड़ा फर्क है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है। जो पर्दे लगाते हैं, पर्दे जो है ना ये, उसका एक और नाम क्या है, ड्रेप्स। ओके, सो ड्रेप पर्दे को बोलते हैं, पर्दा बिछाने को ड्रेपिंग बोलते हैं, एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं अपन। तो शी इज ड्रेपिंग डस्ट शीट्स, उन्होंने क्या करा, फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर से ओवर मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो शी इज ड्रेपिंग डस्ट शीट्स ओवर द फर्नीचर। ओके, खाली पड़े हुए तो आप बोलेंगे देयर आर डस्ट शीट्स ऑन द फर्नीचर, खाली रखे हुए, अब डाल रहे तो मूवमेंट हो रहा ना, तो शी इज ड्रेपिंग द शीट्स ओवर द फर्नीचर। अब कोई भी चीज रखते ना भाई तो धूल जमा होती है उसके ऊपर, तो शीट्स डाल दिए तो आने के बाद शीट निकाल दिए तो फर्नीचर तो अच्छा रहता। नेक्स्ट, शी रैन हर टंग ओवर हर लिप्स।
ओके, ऐसा. सो व्हेन यू सी समथिंग लाइक माउथ वाटरिंग, ओके, सम्शियस, पैलेटेबल, जब कोई मजे की चीज खाने की, तो मैं क्या करते खदीर? हाँ, या, दिस इज हाउ वी डू इट. ओके, वी रन आवर लिप्स, आवर टंग ओवर आवर लिप्स. ओके, तो यहां भी क्या है, होंठ के ऊपर जबान है लेकिन मूवमेंट में है वो. ओके, तो शी रैन हर टंग ओवर हर लिप्स, शी वॉज फैमिस्ड, शी वॉज हंग्री, बहुत भूखे थे उन्होंने. तो व्हेन शी सॉ द फूड, जब उन खाने को देखे, तो शी रैन, ओके, हर टंग ओवर हर लिप्स. नेक्स्ट, द इंक स्पिल्ड ऑल ओवर द डेस्क. स्पिल समथिंग का बोला था आपको कि कोई लिक्विड गिरा देना, कोई लिक्विड गिरा देना. अब बोलना है कि मेरे टेबल पे चाय किसने गिराई, हु हैज स्पिल्ड वाटर, ओके, स्पिल्ड टी ऑन माय टेबल. तो यहाँ पे समवन स्पिल्ड इंक ऑल ओवर द डेस्क, कि पूरा डेस्क के ऊपर इंक गिरा दिए, तो क्या बोलेंगे? द इंक स्पिल्ड ऑल ओवर द डेस्क. ओके, थ्रो द कीज ओवर द गेट. गेट के ऊपर से फेंको, कर रहे हैं, गेट है ना भाई, गेट बंद है, ऊपर से फेंको, अब द गेट नहीं बोलते हम. Okay, throw the keys over the gate. Okay, yeah, this one is good one. We usually read that in newspapers. Clouds of uncertainty hover over exams. अब उर्दू में कैसा बोलेंगे इसको कि गैर यकीनी, अब एग्जाम्स होते नहीं होते, तो गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं, कंफ्यूजन है, एग्जाम्स होते नहीं होते वैसा. तो ये एडवांस एक्सप्रेशन है. क्लाउड्स बादल को बोलते, सर्टेन यकीन को बोलते, अनसर्टेनिटी मतलब यकीन नहीं है, हो सकते भी नहीं हो सकते भी. तो ऐसे बादल मंडला रहे, किसके ऊपर मंडला रहे? एग्जाम्स के ऊपर. सो दिस वाज द केस लास्ट ईयर. लास्ट ईयर एसएससी एग्जाम्स के वास्ते ये केस था. बट दिस ईयर, ओके, वर्क हार्ड, हिट द बुक्स. ओके, डू नॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी प्रमोटेड लाइक लास्ट ईयर. दे वर द वंस हु वर वेरी फॉर्चुनेट. जो बच्चे थे लास्ट ईयर के, वो लोग प्रमोट हो गए. आप लोग उम्मीद है प्रमोट होते होके, यू नीड टू वर्क हार्ड. सो क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी के गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं, किसके ऊपर? एग्जाम्स के ऊपर, मतलब एग्जाम्स होते नहीं होते. ओके, और यू कैन ऑल्सो से क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी होवर ओवर हिज अराइवल. उन्होंने आते नहीं आते उसके ऊपर डाउट्स है. ओके, आर वी गुड टू गो? सो नाउ इट्स टर्न टू रीड सम एक्सप्रेशंस विद ओवर. ऑन हो गया, अबव हो गया, ओवर हो गया. वो ओवर के एंडिंग में है. सबसे बेहतरीन मेरा फेवरेट वाला है ये कि उर्दू में बोलते हैं, अब रोए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत. बोलते मतलब कुछ काम करने का था आपको, अब नहीं करे, अब नुकसान हो गया तो बैठ के रो रही. इसका प्राइम एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? आपके एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर है, आप नहीं पढ़ रहे, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट दीज एग्जाम्स विल आल्सो बी कैंसल्ड एंड आई विल बी प्रमोटेड. आप उम्मीद बैठे हुए हैं, एग्जाम्स हो गए और गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, आप एक में फेल हो गए, अब बैठ के रो रहे. तो अब क्या बोल सकते हो वो टाइम पे? इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. ओके, अब स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या? दूध फुट जाता ना भाई, दूध फट गया तो क्या करते रहो? क्या फिर अच्छा हो सकता? क्या नहीं हो सकता. तो जो मौका चले गया, द शिप हैज सेल्ड, मौका चले गया, आप कुछ काम नहीं करे, अब रो क्या फायदा नहीं है. नेक्स्ट, हर फेस हैजंट चेंज्ड मच ओवर द इयर्स. आप किसी से मुलाकात करें, कई साल में मुलाकात है, तो चेहरा वैसी से उनका. शी हैजंट गेन मच वेट, मोटे भी नहीं हुए, दुबले भी नहीं हुए, ना रिंकल्स आए, कुछ भी नहीं, जैसे कि वैसे ही. तो हम क्या बोलेंगे? हर फेस हैजंट चेंज्ड मच ओवर द इयर्स. ये ओवर द इयर्स एक्सप्रेशन आपके पास से, ओवर द इयर्स यानी सालों में. ओके, आप बोल सकते हैं आई स्टार्टेड ऑन लेवल 1 इन अ कंपनी बट ओवर द इयर्स आई गॉट मेनी प्रमोशंस. लेकिन आगे सालों में मेरे को बहुत से क्या हुए? प्रमोशंस हुए ओवर द इयर्स. ओके, थर्ड वन, साद वाज ओवर द मून टू सी हिज फादर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ये भी सेम जैसे ऑन क्लाउड 9 बोले ना हम, ऑन क्लाउड 9, इसी का श्रेणी में ओवर द मून मतलब आखिरी खुश. सो साथ क्या हो गए? आखिरी खुश हो गए. क्यों खुश हुए? टू हिज फादर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एक जमाने के बाद अब्बू को देखे तो साथ क्या हो गए? बहुत खुश हो गए. साथ वाज ओवर द मून, साथ बहुत खुश थे, टू सी हिज फादर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आई बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू हेल्प यू गेट अ जॉब एंड यू शोड नो ग्रेटिट्यूड. बोलते नहीं, बेंट ओवर बैकवर्ड्स का मतलब क्या है भाई? अब ऐसा ठहरे, बट ये बेंडिंग फॉरवर्ड है, ये बेंडिंग बैकवर्ड्स है, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. लेकिन हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैं आपके ऐसे दिन रात एक कर दिया, पूरी कोशिश करा, मैं खलाबे मिला दिया उनको उर्दू में, लेकिन आप कुछ भी मेरे को शुक्र कर दिखाए रहे ना. आप ग्रेटिट्यूड शुक्र को बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड शुक्र. आपको जॉब नहीं थी तो आपको जॉब दिलाने के वास्ते मैं हर चीज कर दिया, पूरी कोशिश करा, मैं आपको जॉब मिल गई,
और आप यू आर थैंकलेस, आप शुक्रदा नहीं करें आप मेरा। सो आई बेंट ओवर बैकवर्ड्स, मतलब जितना ह्यूमनली पॉसिबल कोशिश हो सकती पूरी कर दिया बोले सब। ओके, सो बेंट ओवर एक्सप्रेशन है आपका पे, बेंड समझ ना आपका लिटरल मीनिंग, थोड़ा उल्टा हो जाना। आई बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू हेल्प यू गेट अ जॉब एंड यू शोड नो ग्रेटिट्यूड। ओके, नेक्स्ट, हैदराबादी बिरयानी इज फेमस अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में क्या है बिरयानी हैदराबाद की बहुत फेमस है। पीपुल ड्रूल ओवर इट, ड्रूल ओवर समथिंग मतलब राल टपकाना, ड्रूलिंग चलू छूटने को बोलते, बोलते मुंह में पानी आ जाना बोलते तो उर्दू में तो राल टपकाना बोलते, यानी मुंह में पानी आ जाना। तो हैदराबाद की बिरयानी इतनी फेमस है, इतनी मजे की है कि हर कोई राल टपकाता। ओके, हैदराबादी बिरयानी इज फेमस अक्रॉस द ग्लोब, ये भी अच्छा है, देखो पूरी दुनिया में बोलते हो अक्रॉस द ग्लोब, इन द वर्ल्ड बोल सकते हैं आप या अक्रॉस द ग्लोब, पीपल ड्रूल ओवर इट। लास्ट वन, द न्यूलीवेड्स आर हेड ओवर हील्स इन लव। ओके, इट सूट्स उज़ैर। ओके, हेड ओवर हील का मतलब आखिरी हद तक लव जो बोलते हैं हम उसको बोलेंगे हेड ओवर हील्स। ओके, आखिरी मोहब्बत में न्यूलीवेड्स। ओके, तो जो नई नई शादी हुई दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में आखिरी हद तक है। द न्यूलीवेड्स आर हेड ओवर हील्स। अब बोलना हैदराबाद बोलते रहा भाई और आशिकी में आखिरी चले गया बोल के, तो हम बोल सकते ही इज हेड ओवर हील्स फॉर समवन। ओके, हेड ओवर हील्स या मैडली इन लव, मैडली इन लव, ये भी एक एक्सप्रेशन है। आई एम जस्ट टीचिंग यू। अब तो हम क्या बोल रहे थे, आई टॉट यू 3 वर्ड्स टुडे। ओके, बेसिकली अबव, ऑन एंड ओवर पढ़ लिया हम। आई हैव वन मोर वर्ड फॉर यू, देन वील गो ऑन विथ टेस्ट। ओके, जो अबव है ना, कोई चीज के ऊपर है, तो कोई चीज के नीचे को बिलो बोलते हैं अपन, सिंपल। अबव का ऑपोजिट क्या है, बिलो। चलिए पढ़ लेंगे बिलो क्या है। बिलो इज ऑपोजिट ऑफ अबव। ओके, सम एग्जांपल्स, दे लिव इन द अपार्टमेंट बिलो अस, जैसा आप बोले ना दे लिव इन द अपार्टमेंट अबव अस बोले तो उसका उल्टा क्या आएगा, बिलो अस। ओके, बिलो का एक और वर्ड है बीनीथ बोल के, सेम वर्ड है बीनीथ और बिलो क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल है। बिलो क्या है थोड़ा चलता कैजुअल इनफॉर्मल है, बीनीथ मोर फॉर्मल है। तो बीनीथ बिलो बोथ आर सेम, दे लिव इन द अपार्टमेंट बीनीथ अस और दे लिव इन द अपार्टमेंट बिलो अस। ओके, द ऑथर्स नेम वाज प्रिंटेड बिलो द टाइटल। बुक है, बुक का नाम है, उसके नीचे क्या है, ऑथर का नेम है। जिस तरह ऊपर को अबव बोले अपन, नीचे को बिलो। माई ब्रदर इज इन द क्लास बिलो माइन, मैं 8th में हूं तो मेरा भाई किसमें है, 7th में है, तो हम बोलेंगे माई ब्रदर इज इन द क्लास अबव माइन। अबव माइन मतलब मेरे से ऊपर क्लास में है, ही इज इन द क्लास बिलो माइन मतलब कितना सिंपल है। ओके, अबव माइन बिलो माइन। 4th वन, इफ यू हैव अ टाइम could you translate some sentences below। if you have time, ये नहीं आता भाई यहाँ पे, if you have time, अगर टाइम आपके पास, could you translate some sentences below please। तो पेपर में आता है answer the questions below, नीचे के more sentences, please write your full name and address below, यानी नीचे आपके जवाब सब लिखिए आप। I hung the new family photo below the old one, मेरे घर में 2 फैमिली फोटोज थे, एक न्यू थी एक ओल्ड थी, तो मैं क्या करा, न्यू वाली क्या करा, ओल्ड वाली के नीचे लगाया। ओके, हंग हैंग लटकाना। ओके, आई हैंग द न्यू फैमिली फोटो बिलो द ओल्ड वन, उसके ऊपर लगा बोलता अबव द ओल्ड वन। द बुक इज नॉट सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स बिलो डिग्री लेवल, एक कोई किताब है भाई तो बोले कि बुक आपका सूट नहीं करती बिकॉज यू आर बिलो डिग्री लेवल, आप लोग वास्ते नहीं है। ओके, डिड समवन पंच यू इन द फेस, यू हैव अ ब्रूज जस्ट बिलो योर राइट आई, कोई फाइट मारेगा आपको मुंह पे, आपको या मारे मार का धब्बा लगा तो ब्रूज बोलते, क्या बोलते हैं इसको, ब्रूज, मार का धब्बा है। ओके, और एक बात गौर करेंगे आप, पंच यू इन द फेस बोलना, ऑन द फेस नहीं बोलना। ही पंच्ड मी इन माय फेस बोलते, यानी मेरे मुंह में मारा ऑन, हालांकि तर्जुमा लगे तो ऑन आता है लेकिन यूसेज क्या इसका, इन है। ओके, तो क्या कोई आपके मुंह में मारेगा, आपके आंख के नीचे क्या पे धब्बा है। ओके, या लाइक दैट। डिड समवन पंच यू इन द फेस, क्या कोई आपको पंच करे मारे, यू हैव अ ब्रूज, ब्रूज समझ रहे आप, मार का धब्बा निशान, जस्ट बिलो योर राइट आई, आंख के नीचे, आंख के ऊपर है बोल तो अबव। ओके, चलिए थोड़ा एक्सप्रेशन है। फर्स्ट वन,